सा साथ मिला है वो भी साथ न खो बैठ। So this girl, I thought कैसे शुरू किया जाए। अब आजकल के लड़के लड़कियां हो तो बोलेंगे कि hey, you're so hot and sexy। उनके thought की उनकी हाइट ठीक ठाक। I must go and compliment her। मैं गया और मैंने कहा hey, you're so long। She gave me those dirty looks and said, I'm tall। लंबे को तो लॉन्ग ही बोलते थे। So I thought maybe, I've picked up a new word for my vocabulary। And next time I gifted her a pair of jeans on her birthday and said, please try it because your legs are so tall। She told me my legs are long। It was really difficult for me, but somehow I picked up। And as an answer to all those boys and girls who studied with me and looked at me, Hindi wala hai, I wrote my first novel in English। That's quite an achievement for me। Thank you so much। But doing all this, I tried to be, as loyal as one could be to my own language। और मैंने अपनी कविताएं फिर हिंदी और थोड़ी मिक्स्ड उर्दू में लिखनी शुरू की, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो। क्या है कि कविता सुनाते वक्त दरवाजे बंद कर देने चाहिए कि लोग भाग ना पाए। और मैं आपको पहले से वार्न कर दे रहा हूँ कि जब मैं शुरू होता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। थोड़ा सा देर से आया हूँ तो टाइम आई नो आई नीड टू कीप दैट इन माइंड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर। और ये बॉयज एंड गर्ल्स इंडिगो में बोलते बोलते कान पक गए हैं, आप लोग भी पक गए होंगे। हम जितने भी बड़े हो जाए, मैं बॉयज एंड गर्ल्स सुनना नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। लेडीज एंड जेंटलमैन साउंड्स प्रीटी गुड। पर अब आजकल ये जो नो फ्रिल्स एयरलाइंस है, नए नए तरीके करते हैं। अभी मैंने अपना एक टिकट बुक कराया था तो दे वुड चार्ज फॉर एवरीथिंग नाउ। They said aisle seat। I said give me aisle seat because my legs are long। So I said give me the aisle seats, sir, you'll have to pay 500 rupees extra for that। I said okay, give me the window seat, 750 for that sir। अब की बार मैं गया तो मैंने कहा मुझे बीच वाली दे दे। तो द why sir? I said दोनों तरफ लड़कियों के बैठने के चांसेस हैं। Probability is high anyways। My poems are generally, I write on all genres, philosophy, romance, but looking at the young crowd, I think I should stick to romance or thoda bahut chhedchha। Though I can count, there are not too many boys here, like majority of girls, but anyways, the first poem which I'm going to recite is from ये सब आपके जानिब से जो हमारे यहाँ पे पुरुष मित्र हैं, and I include the younger people also। तो जिंदगी में अपना अगर किसी वजह से रोमांस कहीं चला गया है तो उसको वापस ले आइए, और पत्नी चल गई है तो दूसरी वापस ले आइए। इबादत में खुदा की यूं मना ये बुत परस्ती है। इबादत में खुदा की यूं मना ये बुत परस्ती है। नजर फिर भी तुम्हारे हुस्न के सजदे में झुकती है। तेरी यादें सुलाता हूं मैं अपने एक सिरहाने पर। तेरी यादें सुलाता हूं मैं अपने एक सिरहाने पर। मेरा तकिया महकता है, मेरी चादर बहकती है। मैं जो भी अगला शेर कह रहा हूं उसका बैंगलोर इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं। ये अपना हुस्न पर्दे में छुपाकर क्यों नहीं रखते? ये अपना हुस्न पर्दे में छुपाकर क्यों नहीं रखते? तुम्हारे सर से पांव तक मेरी नीयत भटकती है। और इस शेर पे जरा सा गौर करिएगा।
तेरी इन रेशमी जुल्फों की उलझन है बहुत जिद्दी, तेरी इन रेशमी जुल्फों की उलझन है बहुत जिद्दी, ये मेरी उंगलियों की कंघियों से ही सुलझती है। कुछ और सुनाओ। ये मैं तरन्नुम में सुना दूं यदि आप लोग। अगेन टॉकिंग फ्रॉम द यंगस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि, और थोड़ा सा ताली बजाएंगे आप लोग तो मुझे पता रहेगा कि कुछ बात हो रही है। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया था, तो जस्ट आफ्टर दैट दिस लेडी जर्नलिस्ट केम टू मी एंड सेड आपका इंटरव्यू लेना है सर। जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू था। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और महिला की ठीक ठाक ही देखे। मैंने कहा हाँ पूछिए। बोले आप तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, आप कवि कैसे बन गए? मैंने सोचा कुछ जोरदार जवाब देना चाहिए, तो मैंने कहा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। मैंने लगा मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया है, पर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपना सारा पैकअप किया और चली गई। उनके असिस्टेंट से मैंने पूछा क्या हुआ? बोले आप भी सर। क्या हुआ? बोले इनके पति का नाम रवि है। कभी वहां तक ही नहीं पहुंचना चाहता है। So, तो अर्ज क्या है कि जुनूने दिल उन्हें मेरा गवारा भी नहीं होता, जुनूने दिल उन्हें मेरा गवारा भी नहीं होता, मगर उनके बिना मेरा गुजारा भी नहीं होता, मगर उनके बिना मेरा गुजारा भी नहीं होता। हजारों कोशिशें कर ली हमें ये फिर से हो जाए, हजारों कोशिशें कर ली हमें ये फिर से हो जाए, मगर ये इश्क है जिद्दी दोबारा भी नहीं होता, मगर ये इश्क है जिद्दी दोबारा भी नहीं होता। और यहाँ पर जितने भी पुरुष वर्ग आए हैं, जिस उम्मीद में भी आए हैं, एक शेर उनकी तरफ से, दिखाना अगर नहीं होता अदाओं का हमें जलवा, दिखाना अगर नहीं होता अदाओं का हमें जलवा, तो चेहरा आपने अपना सवारा भी नहीं होता, तो चेहरा आपने अपना सवारा भी नहीं होता। एक बार खुशवंत सिंह साहब एक चर्च में कन्फेशन बॉक्स में पहुंचे और बोले आई एम 85 year old and I met this girl who's just about 18 and we're having some good time. Father was not very impressed. He said, my son, that's a sin. You're 85 year old. Go to the church and get some holy water, whatever. Kushwant Singh said, sir, I cannot do that. I'm a Sikh. You're sick? Then why are you telling this to me? He said, I'm so happy that I'm telling everyone. तो होता क्या है कि पुरुषों की मोहब्बत में कुछ एग्जीबिशन ज्यादा होता है। तो अगला शेर उस पे है कि हमें तुमसे मोहब्बत है ये सारे जग पे जाहिर है, हमें तुमसे मोहब्बत है ये सारे जग पे जाहिर है, तेरे दिल में मगर क्या है इशारा भी नहीं होता, तेरे दिल में मगर क्या है इशारा भी नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो आप गिनाने जा रहा हूं, किसी का वो अगर हो ले तो अपने दिल को समझा ले, किसी का वो अगर हो ले तो अपने दिल
को समझा ले, समझिएगा तो मुझे बताइएगा। किसी का वो अगर हो ले तो अपने दिल को समझा ले, वो उनका भी नहीं होता, हमारा भी नहीं होता। और इस गजल का आखिरी शेर मैंने अपनी पत्नी को समर्पित किया। ये सारी चीज बनाने के बाद स्वीट डिश नहीं पड़ा। जो हमने चांद की ख्वाहिश खुदा से की नहीं होती, जो हमने चांद की ख्वाहिश खुदा से की नहीं होती, ज़मीन पर आपको उसने उतारा भी नहीं होता, ज़मीन पर आपको उसने उतारा भी नहीं होता। बाकी मैं एक दो कलाम और सुना दूं यदि आप लोग इजाजत है। ये जो है मैं यंगस्टर के साथ बहुत डील करता हूँ, उनकी काउंसलिंग काफी करता हूँ। तो जब मैं अपनी किताब लिख रही थी, मैं इसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा बाद में, तो मुझे ये लगा कि आजकल की जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, बुरा मत मानिएगा, आप लोग की बात नहीं हो रही, हम लोग के टाइम पे वैसा होता होगा, बट हमें बांध दिया जाता था तो हम बन जाते थे, कि इसमें काफ़ी मटेरियलिज्म है, थोड़ा बहुत ज़रूरत का एक एलिमेंट आ जाता है। तो मेरी जो ये गज़ल है, ये एक तरह से हिदायत है कि रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा लंबे समय के लिए बना के देखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। वो यूँ है कि मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, यूं साथ हम सफर कभी छोड़ा नहीं जाता, मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता। मैंने जो अपनी किताब में लिखा है कि आपका रिलेशन जो बनता है वो किसी 4 एलिमेंट्स में, वन ऑफ दीज कैन बी द रीजन, द ट्रिगर फॉर अ रिलेशनशिप, हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल। इट कैन बी इमोशनल कनेक्ट, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, इट कैन बी स्पिरिचुअल कनेक्ट, एंड द मोस्ट कॉमन इज द फिजिकल कनेक्ट, दैट यू लाइक अ पर्सन बिकॉज ऑफ द फिजिक। तो ये बहुत मुश्किल होता है कह पाना कि इश्क हुआ तो क्यों हुआ। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। पिताजी ने पूछा, बेटा उसने क्या पसंद किया, क्या अच्छा लगा? तो लड़के ने बहुत अदा से बोला, जो उसके गाल पे काला तिल है ना, बस दिल उसी पे आ गया। तो पिताजी बहुत प्रैक्टिकल टाइप के आदमी, तो बोले, अबे एक तिल के पीछे पूरी लड़की से शादी करेगा? तो जो रिलेशनशिप की बात है उसको आगे बढ़ाते हैं कि दे रूह जो गवाही तो दिल भर बनाइए, गहराइए सुनिएगा इसको, दे रूह जो गवाही तो दिल भर बनाइए, ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं जाता, ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं जाता। और जैसे जैसे हमारी उम्र में आते हैं तो ये चीज और ध्यान रखने वाली है कि ताउम्र लुत्फ इश्क का उठाइए हुजूर, ताउम्र लुत्फ इश्क का उठाइए हुजूर, एक बार में ये फल तो निचोड़ा नहीं जाता, एक बार में ये फल तो निचोड़ा नहीं जाता, ये ख्वाहिशों के पाँव देखो कितने बढ़ गए, ये ख्वाहिशों के पाँव देखो कितने बढ़ गए, इनसे सबर का चादरा ओढ़ा नहीं जाता, इनसे सबर का चादरा ओढ़ा नहीं जाता। और उम्मीद करता हूँ यहाँ ज्यादा लोग लखनऊ के हैं। एक शेर हमारे लखनऊ की जानिब से, इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए,
इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए। तालियां बजाइए अगर समझ में आए। अभी नहीं, रुकिए। प्रीमेच्योर डिलीवरी मत करिए। यहाँ पर आपने देखा जिस तरह से पिछले 2-4 दिनों में इनॉग्रेशन हुए मेट्रो एक्सप्रेस वे, 7वें महीने के गर्भ के बच्चे का अनुप्राशन कर दिया जा रहा है। एनीवेज, ओके, कुछ लोग आप समझ में आया। नेवर माइंड। ओके, इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए। बिन बात यहाँ मुंह को सिकोड़ा नहीं जाता। बिन बात यहाँ मुंह को सिकोड़ा नहीं जाता। और ये आखिरी शेर है। इसको लिखने का कारण ये था कि मेरे पास एक कपल आया। कपल क्या मतलब, पहले पुरुष आया उसके बाद महिला आई। ब्रेकअप हो गया सर। मैं क्या करूं सर, टेल अस हाउ टू कोप विद इट। मैंने कहा 2 दिन लगेंगे, मैं सोचने दूं, मुझे खुद एक्सपीरियंस करूंगा तब बताऊंगा। 2 दिन बाद मैंने कहा अच्छा आओ चलो बताएं। बोलते अब जरूरत नहीं है। मतलब क्यों? मतलब पैचअप होगी। तो आजकल ऐसा बहुत होता है। तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया। तुमने लगा के चोट क्यों, तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया। तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया। एक दिल भी तुमसे ठीक से तोड़ा नहीं जाता। एक दिल भी तुमसे ठीक से तोड़ा नहीं जाता। मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता। और कुछ? Okay, so I'll just finish off. जैसा सुना के जाइए जो भी मजा रहेगा इस समय। लास्ट में तो ऐसे है नहीं, पर लास्ट में चलिए मैं अपनी जो मुझे सबसे प्रिय है कविता वो सुना देता हूँ। माहौल थोड़ा सा उससे गंभीर हो सकता है लेकिन अलाउ मी टू डू दैट। और ये कविता एक नज्म है जिसका शीर्षक है माँ। क्या कैन वी मेक दिस इज पॉसिबल? चलिए तो ना सुर की आई थी समझ और ना शब्दों का ज्ञान था। फिर भी माँ कह पाना तुझको माँ कितना आसान था। मिश्री ने खुली लोरी सुन जब नींद मुझे आ जाती थी। सुंदर से सपने तुम मेरे तकिए पे रख जाती थी। मेरी आंखें देख के मन की बातें तुम बुन लेती थी। मेरी खामोशी को अपने दिल से तुम सुन लेती थी। मेरी नन्ही उंगली तेरी मुट्ठी में छिप जाती थी। तब जाने कैसी हिम्मत इन कदमों को मिल जाती थी। प्यार में डूबा कोरा मेरे मुंह तक जब तुम लाती थी। स्वाद तेरी ममता का चख कर भूख मेरी मिट जाती थी। चोट मुझे लगती थी लेकिन चोट मुझे लगती थी लेकिन दर्द तो तुम ही सहती थी। मेरी आंखों की पीड़ा तेरी आंखों से बहती थी। तेरे आंचल में छिपने को मन 100 बार मचलता है। माँ तेरी गोदी में अब तक मेरा बचपन पलता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ
बड़ा पेशेंस के साथ मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा माहौल में नमक मिर्ची जाके उठ रही, बहुत मीठा मीठा सा हो गया। इस्मत भरी निगाह से, इस्मत भरी नजर से देखो न यार हमको, इस्मत भरी नजर से देखो न यार हमको, दिल पर नशा चढ़े है, मुंह में शराब आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।